नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू यादव। तमाम राजनीतिक खबरों पर नजर बनी रहेगी। उपचुनाव में क्या अपडेट है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त पहले इंदौर से बड़ी खबर आपको दे देते हैं, जहां 5 मंजिला होटल में आग लग गई। विजयनगर के होटल में आग लगी है, जहां फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। पौष रिहायशी इलाके के पास ये होटल स्थित है, जहां पर कुछ लोगों के फंसे होने की भी खबर मिल रही है। तो आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर इंदौर में 5 मंजिला होटल पर आग लगी हुई है और इस आग के चलते हड़कंप मचा हुआ है। कुछ लोगों के भी फंसे होने की आशंका है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। आग को बुझाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन जो आग है वो देखते ही देखते भयानक रूप लेती जा रही है। हालांकि तमाम प्रयास जारी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। तो हर तरीके से चारों तरफ से बिल्डिंग में लगी आग को बुझाने की कोशिश है। और ये तस्वीरें आप देखिए, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। 5 मंजिला होटल विजयनगर के होटल में आग लगी है। इंदौर से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं और इस आग के बाद से अफरा तफरी मची हुई है। दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां यहां पर आग को बुझाने की कोशिश कर रही हैं और आप देखिए कि कितने बड़े एरिया में ये आग लगी हुई है और आगे का हिस्सा भी पूरी तरीके से धुआं धुआं हो रहा है। यहां तक कि जो 5 मंजिला इमारत है ये अंदर धू कर जल रही है। कुछ लोगों के अंदर फंसे होने की भी आशंका है, जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू टीम को भी बुलाया गया है। पौष रिहायशी इलाके में ये होटल स्थित है, जहां पर आगे ये आग और ना बढ़े, इसके चलते दमकल विभाग पूरी कोशिश कर रहा है, मशक्कत कर रहा है, ताकि इस आग को समय रहते बुझाया जा सके। और इन आग की लपटों को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह है। उठ रहे गुबार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी तेजी से फैल रही है। संवाददाता विकास जुड़ गए। विकास, सबसे पहले तो ये जानकारी दें कि आग कैसे लगी और जब आग छोटे स्तर पर थी तब इसे क्यों नहीं बुझाया गया, क्योंकि अब आग पूरे होटल में फैल चुकी है। बिल्कुल रीनू, फिलहाल जो आग लगने के कारण है वो अज्ञात बताए जा रहे हैं। अभी आग लगने के कारण प्रबंधन की ओर से स्पष्ट नहीं किया जा चुका है, लेकिन एक बात जरूर इसमें निकल कर आई, जो वाजिब सवाल आपने उठाया कि जब शुरुआती आग थी उसी समय से बुझा लेना चाहिए। हालांकि जो होटल प्रबंधन के लोग हैं वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। उनका कहना है कि काफी देर पहले जैसे ही आग लगी वैसे ही सूचना दमकल की टीम को दे दी गई थी। हालांकि दमकल से वो शिकायत कर रहे हैं कि दमकल की जो टीम है उसे पहुंचने में खासा वक्त लगा। आपको बता दूं कि विजयनगर इलाके में स्थित ये होटल है और यहाँ का जो पौष इलाका है इसकी नंबर 54, वहां पर ये होटल है। और अचानक आज सुबह इसमें आग लगी। हालांकि उस वक्त कुछ मुसाफिर भी इसमें ठहरे हुए थे। हालांकि जैसे ही धुएं की जानकारी नीचे होटल प्रबंधन को लगी, उन्होंने सभी को इत्तला की। उसके बाद लगभग सभी लोग वहां से निकल गए। हालांकि एक मुसाफिर जो था वो ठहरा हुआ था, उसमें उसे निकालने के लिए खासा मशक्कत दमकल की टीम को करना पड़ी। हालांकि कुछ ही देर पहले गनीमत की बात ये रही कि थाना प्रभारी तहजीब काजी विजयनगर के जो है वो यहाँ पहुंचे। उन्होंने कांच तोड़कर खुद अंदर उसमें दाखिल हुए और उस शख्स को निकाला। हालांकि तो गनीमत की बात यही बताई जा रही है रीनू की कोई हताहत नहीं हुआ, कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। लेकिन बड़ी बात यही है क्योंकि जो इलाका है विजयनगर वो खासा पौष इलाका है, लेकिन दूरी काफी होने की वजह से दमकल की टीम को अक्सर यहाँ पहुंचने में वक्त लगता है। यही वजह रही कि जो होटल में जब शुरुआती वक्त में जब आग लगी थी उसके बाद ये आग पूरे होटल में फैल गई और आग जो है उसने अपने चपेट में ले लिया। पूरे 5 मंजिल जो है होटल वहां ऊपर तक आग पहुंच चुकी है और अभी दमकल की टीम लगातार यही सतत प्रयास कर रही है कि कैसे इस आग को बुझाया जाए। तीनों जो कोने हैं होटल के वहां दमकल की टीमें तैनात हैं और आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। जो एक मुसाफिर जो घायल हुआ था उन्हें भी निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, वहाँ का इलाज जारी है। जी बिल्कुल। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक मुसाफिर फंसा हुआ था, उसको निकालने की कोशिश की गई है। अभी तकरीबन कितनी गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और क्या स्थिति बनी हुई है विकास? अभी क्या आग को बुझाया जा चुका है या अभी भी कोशिशें ही लगातार चल रही हैं? तो फिलहाल आग बुझाने का प्रयास ही जारी है। लगभग आधा दर्जन से अधिक दमकल की टीमें मौके पर मौजूद हैं जो लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। आपको बता दूं कि आग जब लगी उस वक्त बेसमेंट में आग लगी थी। हालांकि उसी वक्त होटल प्रबंधन ने कांच तोड़ा था। उनकी उम्मीद ये थी लेकर इस आग को बुझाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन आस पास का इलाका है खुला इलाका है और आज बहुत तेज हवा तेज होने की वजह से ये जो आग और भड़क गई और इसी वजह से आग को शुरुआती तौर पर काबू नहीं किया गया और आग 5वीं मंजिल तक पहुंच गई। जी विकास, जानकारी ये भी है कि आग को बुझाने के लिए कुछ मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्या कारण है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से मैंने शुरुआत में जिक्र किया, क्योंकि जो जिस वक्त लगी उस वक्त
हवा बहुत तेज चल रही थी और अभी भी हवा बहुत तेज है और खुला इलाका है आसपास का। इसी वजह से आग की जो लपटें हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। जो प्रबंधन है, फायर ब्रिगेड की जो टीमें यहाँ पहुंची है, वो फिलहाल आग को पानी से बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि आवश्यकता है कि अगर संभव हो सके तो फोम का भी इसमें इस्तेमाल करना चाहिए। फोम इस्तेमाल करने से खासा प्रभाव आग जो बुझाने का जो सिलसिला है वो प्रभावी होगा और आग पर जल्द काबू पाया जाएगा। क्योंकि हवा तेज होने की वजह से आग जो है उसे और वेग मिल रहा है, इस वजह से आग लगा चली जा रही है। जी बिल्कुल। और अब क्या पूरी 5वीं मंजिल तक ये आग फैल चुकी है विकास? क्या अपडेट है? क्योंकि जैसा कि हमने आगे का हिस्सा देखा है वो पूरी तरीके से जल चुका है और अभी भी आग की लपटें दूर दूर तक नजर आ रही हैं। तो क्या पूरी 5वीं मंजिल तक ये आग फैल चुकी है? जी बिल्कुल रेनू, आग जो है वो पूरी 5वीं मंजिल तक पहुंच चुकी है और जैसे शुरुआती दृश्य जो हमने भेजने का प्रयास किया था वो बिल्कुल तलघर के थे। शुरुआती आग के वक्त के वो दृश्य थे, लेकिन अभी जो आग है तक पहुंच चुकी है। आग ने होटल को पूरा सुहा कर दिया है और जो अंदर जो फर्नीचर रखा हुआ था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। जिस प्रकार से मैंने बताया कि जो अंदर जो इलाका है वो पॉश है और इसीलिए यहाँ से होटल भी बड़ा पॉश था, नामी होटल था विजयनगर इलाके का, और इसी वजह से साजो सज्जा का तमाम सामान यहाँ प्रबंधन की ओर से रखा गया था और वो सभी जलकर खाक हुआ। संभवतः जो साज सज्जा का सामान था उसी की वजह से आग और जल्दी तेज लगी और उसी की वजह से होटल को पूरा उसने अपनी जद में ले लिया। फिलहाल जो आग है वो 5वीं मंजिल तक पहुंच चुकी है और 5वीं मंजिल से ही बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दूं कि आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां तीनों हिस्सों में अलग अलग खड़े होकर के आग बुझाने का प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल। और साथ ही विकास, ये चौंकाने वाली बात है, आप देख सकते हैं, साथ ही दर्शकों को भी ये दिखा रहे हैं तस्वीरें जहां पर पूरी 5वीं मंजिल तक ये आग की लपटें ऊपर उठती हुई नजर आ रही हैं। साथ सजावट का पूरा सामान जल चुका है, आगे का हिस्सा पूरी तरीके से राख हो चुका है। हालांकि दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, आग को बुझाने की कोशिश चल रही है, लेकिन ये तस्वीरें देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि खुला एरिया है, हवा चल रही है जिसकी वजह से आग की लपटें बहुत तेजी से फैल रही हैं। विकास, आसपास भी कुछ दुकानें हैं, बिल्डिंग्स हैं, जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। खतरा है आग और कहीं ना फैले। क्या सभी आसपास की दुकानों को भी खाली करवा लिया गया है, बिल्डिंग्स को खाली करवा लिया गया है? जी बिल्कुल रीनू, जैसे मैंने बताया कि ये इलाका रिहायशी इलाका है, तो बड़ी हैरत की बात यही है कि होटल के ठीक पास में रिहायशी इलाका है, लोग वहाँ रहते हैं। इस जहाँ होटल बना हुआ उसके ठीक बगल में कुछ रहवासी घर बने हुए हैं, जहाँ आसपास घर बने हुए हैं, वहाँ लोग रहते हैं। तो उनकी घरों की को भी आग ने अपनी जद में ले लिया है, आग अपनी चपेट में लिया। हालांकि बिल्कुल शुरुआती जैसे ही आग ने अपनी चपेट में लिया वैसे ही दमकल की टीम पहुंच गई थी। होटल का जो पिछला हिस्सा है, पीछे कई मकान बने हुए हैं, वहाँ आग धीरे धीरे फैलना शुरू हुई थी। लेकिन दमकल की टीम कि इसमें नियमों की जरूर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अनदेखी मानी जा सकती है। यदि इतना पॉश इलाके में होटल जब संचालित हो रहा है तो वहां पर आसपास रिहायशी इलाका किस तरीके से था, तो कहीं ना कहीं नियमों की चूक है, नियमों की त्रुटि है, अनदेखी है। उसके बाद ये होटल संचालित हो रहा था और जो सूचना मिल रही है वो ये कि जो होटल प्रबंधन के जो लोग हैं, होटल के जो मालिक हैं, वो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग से जुड़े हुए इस बात की भी जानकारी मिली है। हालांकि ये ऑथेंटिक जानकारी अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं मिल पाई है, लेकिन जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि पुलिस एक अधिकारी भी इस होटल से जुड़े हुए हैं, जो इसके मालिकाना हक से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। और कुछ लोगों के फंसे होने की जो खबर मिल रही थी, इसको क्या क्लियर कर लिया गया है? होटल के अंदर कोई मौजूद तो नहीं है विकास? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से मैंने जिक्र किया कि जो कुछ समय पूर्व तक सूचना इस प्रकार की मिल रही थी, कुछ लोग वहाँ फंसे हुए हैं। हालांकि बड़ी ही मुस्तैदी के साथ में थाना प्रभारी तहजीब काजी विजयनगर के यहाँ पहुंचे। हालांकि जो उस वक्त दमकल की टीम पिछले हिस्से में नहीं पहुंची थी, उस वक्त थाना प्रभारी यहाँ पहुंचे और पीछे का जो मल्टी है उस मल्टी से अंदर दाखिल हुए और कांच तोड़कर होटल की 5वीं मंजिल में जो मुसाफिर फंसे हुए थे उन्हें निकाल कर लिया। हालांकि एक ही व्यक्ति अंदर सिर्फ महेश फंसा हुआ था, उसे वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है। खुशी की बात, गनीमत की बात यही है कि कोई जनहानि नहीं हुई है रीनू, और फिलहाल आग बुझाने का जो प्रयास था वो जारी है। जी बिल्कुल। और कितनी देर लगेगी, कितना और वक्त लगेगा इस आग को बुझा पाने में विकास? यदि वहां पर आपकी किसी से कोई बातचीत हुई हो या बातचीत हो पाए, कौन कौन से जिम्मेदार अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, क्या प्रशासन वहां पर मौजूद है? जी, नगर निगम के तमाम अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद हैं, दमकल के अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद हैं, स्थानीय थाने के जो अधिकारी कर्मचारी वो यहाँ पर मौजूद है।
आपको बता दूं रीनू की जो लगातार सभी का ध्येय यही है कि आग बुझाने का जो प्रयास है वो लगातार चल रहा है। हालांकि तीनों ही विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो आग बुझाने के प्रयास में लगे हुए हैं और लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं जिस प्रकार से वक्त का जिक्र किया तो अभी ये बिल्कुल कहना संभव नहीं हुआ कि कितना इसमें मुमकिन वक्त लगेगा, क्योंकि आग जो है वो विकराल रूप ले चुकी है। रिहायशी इलाका है, खुला इलाका है आसपास, इस वजह से हवा की जो गति है वो लगातार आग को बढ़ाती जा रही है। हालांकि अभी जो है वो सिर्फ आग की जो लपट थी वो कहीं ना कहीं उस पर नियंत्रण हो चुका है। सिर्फ धुआं ही धुआं बचा हुआ है, काला धुआं जो है वो लगातार मुसीबत बना हुआ है। हालांकि अभी प्रयास सभी के यही है कि किसी प्रकार से आग बुझा ली जाए। आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। रीनू, आपको बता दूं कि जो स्थानीय थाने की जो टीम है उसमें आसपास का पूरा जो इलाका है उसे अपने उस पूरा इलाके को ऐसा यातायात जो था वो बाधित कर दिया, सभी लोगों को मार्ग डाइवर्ट वहां से रवाना कर दिया। चूंकि पहुंच इलाका है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ से गुजरते भी हैं। तो अभी सबसे बड़ा चिंता का विषय यही, स्थानीय पार्षद जो है वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। सभी के लिए चिंता का विषय यही था कि आखिर कोई बड़ी जनहानि ना हो जाए। मुसाफिर के साथ साथ में जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, तो जो धुआं है वो काफी परेशान करने वाला है, क्योंकि आसपास के घरों में भी वो धुआं घुसने लगा है। तो सभी के लिए चिंता का विषय यही था कि होटल में लगी आग के साथ साथ आसपास कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। हालांकि उसे नियंत्रित काफी हद तक कर दिया गया है। रीनू जी बिल्कुल, यानी कि जो धुआं है उसको काफी हद तक कम कर दिया गया। आग को बुझाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आग को बुझाने के लिए। पानी के साथ साथ क्या और भी कुछ पदार्थों का प्रयोग किया जा रहा है इसको बुझाने के लिए? क्या फोम वगैरह का भी उपयोग किया जा रहा है विकास? पानी का ही उपयोग किया जा रहा है, फोम का उपयोग करना काफी चलिए बिल्कुल विकास, आप नजर बना के रखे, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और जल्द ही इसको आग को बुझा लेने की कोशिश तो जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी सफलता अभी तक नहीं मिल पाई है। आग की लपटें लगातार ऊपर उठ रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक आग को कम किया गया है। तो पौष रिहायशी इलाके के पास ये आग लगी है। होटल में आग लगी। अच्छा, बड़ा होटल है, नामी होटल है। और चौंकाने वाली बात यह है कि जब आग ये लगी थी और देखते ही देखते ये फैल गई, उस वक्त ही इसको क्यों नहीं बुझा लिया गया था, क्योंकि भारी नुकसान की भी अब बात कही जा रही है। आगे का हिस्सा पूरी तरीके से जलकर राख हो चुका है। जो लोग इस होटल के अंदर मौजूद थे उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। गनीमत ये है कि अभी तक इस पर कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, संपत्ति का नुकसान हुआ है, लेकिन उसको भी अब बुझाने की कोशिश लगातार दमकल विभाग की टीम कर रही है। तो कई लोगों को बाहर निकाल लिया गया। एक जो होटल में युवक था उसको भी बाहर निकाल लिया गया है। उसकी आखिरी वक्त में पहचान हो पाई कि वो भी अंदर है। और ये न्यूज़ 18 आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, जहां पर पहली तस्वीर है होटल में आग जब लगी थी और देखते ही देखते आग किस तरीके से पहुंच गई 5वीं मंजिल तक। और दूसरी तस्वीर है जब लोगों को बाहर निकाला गया। यहाँ पर जो लोग रुके हुए थे उनको बाहर निकाला गया है। तो चौंकाने वाली बात यह है कि आग जब शुरू हुई थी उसी वक्त क्यों नहीं दमकल विभाग को सूचना दी गई? यदि विभाग को सूचना दी भी गई थी तो क्या मौके पर गाड़ी नहीं पहुंची कि आग इतनी तेज फैल गई? संवाददाता विकास लगातार बने हुए हैं। विकास, बहुत चौंकाने वाली बात है कि जब आग ये लगी थी तो क्या शुरुआत में ही दमकल विभाग को सूचना नहीं दी गई थी, ताकि टाइम पर यदि गाड़ियां मौके पर पहुंच जाती तो इन्हें समय रहते बुझा लिया जाता, इतनी परेशानी नहीं होती? रीनू, जिस प्रकार से मैंने नियमों की बात की, अनदेखी की बात की, चूक की बात की, तो हर स्तर पर इसमें चूक है। जिस प्रकार से होटल यहाँ पे संचालित हो रहा था, होटल जहाँ विजयनगर में है, हालांकि यहाँ पे ये बात वाजिब है, मानी जा सकती है कि जो दमकल का जो दफ्तर है, दमकल की जो गाड़ियां जहाँ से रवाना होती है उसमें दूरी खासा है, लेकिन विजयनगर इलाके में अक्सर फायर फाइटर मौजूद रहते हैं। वो समय से यहाँ क्यों नहीं पहुंचे? हालांकि जिस प्रकार से होटल प्रबंधन होटल संचालित कर रहा था, अक्सर शुरुआती और बुनियादी तमाम वो संसाधन होने चाहिए होटल में, जो अगर अचानक कोई आगजनी ऐसी घटना होती है उसमें शुरुआती तौर पे उसको नियंत्रित कर सके। हालांकि उसकी भी अनदेखी देखी गई। यदि शुरुआत में ही इसे नियंत्रित कर लिया जाता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। हालांकि क्यों होटल प्रबंधन लगातार इतना इंतजार करता रहा? किस बात का इंतजार करता रहा? क्या होटल सिर्फ और दमकल कर्मियों के ही भरोसे पर था? शुरुआती संसाधन होटल के पास होना चाहिए। ये जिस प्रकार से फायर एंड फायर सेफ्टी विभाग अक्सर एनओसी देता है, उसमें ये सब चीजें ताकीद की जाती है, ये सब चीजों को देखा जाता है
कि शुरुआती संसाधन आपके पास में है अथवा नहीं है, तो कैसे एनओसी फायर विभाग से मिली हुई थी अथवा नहीं मिली हुई थी, तो कैसे होटल संचालित हो रहा था। जिस प्रकार से मैंने नियमों की बात की, तो कहीं ना कहीं इसमें अनदेखी जरूर है जो लगातार यहाँ देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, और साथ ही यहाँ पर जैसे कि अनदेखी की गई है, लापरवाही की गई है, नियमों को ताक पे रखा गया है, वाकई में सवाल तो हैं और उन सबके लिए सवाल है जिन लोगों ने लापरवाही की है। विकास, अभी क्या अपडेट है? क्या अभी भी इतनी ही तेजी से फैल रही है जितनी पहले थी, या कुछ अभी हद तक इस पर काबू किया जा चुका है? जो आग का जो इस प्रकार से शुरुआत में लगी थी, आग की जो लपटें थी वो खासा तेज थी, देखने को मिल रही थी, दूर से दूर के इलाकों से भी देखने को मिल रही थी। लेकिन आग की लपटों पे कुछ हद तक नियंत्रण हो चुका है, लेकिन जो धुआं है वो अभी भी लगातार विकराल रूप लिए हुए है। हालांकि जब धुएं में अक्सर जो है आग बुझाने में खासा परेशानी होती है, जो कर्मचारी है वो अक्सर उन्हें आग का जो धुआं होता है, काला धुआं होता है, उससे आग बुझाने में परेशानी होती है। हालांकि उन्हीं परेशानियों के बीच जूझते हुए लगातार जो दमकल कर्मी है वो प्रयास कर रहे हैं किसी प्रकार से आग पर नियंत्रण कर लिया जाए, आग की लपटों पर नियंत्रण कर लिया जाए। हालांकि लपट जो आग की थी वो काफी कुछ नियंत्रण में है, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ जो काला धुआं है वो चुनौती बना हुआ है। हालांकि आग के बिना धुआं नहीं होता। अक्सर जो अंदर जो कर्मचारी जो बेसमेंट जो है वहां पर अभी भी हालांकि हल्की फुल्की आग जरूर और रही होगी और उसी का ये धुआं देखने को मिल रहा है। हालांकि तेज हवा होने की वजह से तमाम जो आसपास के लोग हैं उनके घरों में भी धुआं घुसना शुरू हो गया। हालांकि आसपास के जो इलाके हैं उन्हें भी खाली करा लिया गया है। आसपास के लोगों को बाहर रहने के लिए चुनौती दी गई, चेतावनी दी गई है, वो लोग होटल में ना रहें, खुले स्थानों में चले जाएं। हालांकि जो एमपीवी के जो लोग थे वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। जो पूरे इलाके की बिजली काट दी गई, कहीं आग बुझाने के दौरान करंट फैलने की जो आशंका थी वो ना निर्मित हो, इसीलिए दमकल के साथ साथ में अब एमपीवी की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। हालांकि जो धुआं है वो अभी भी बरकरार है, काफी तेज यहाँ धुआं देखने को मिल रहा है। इसी वजह से पूरे इलाके को खाली कराया गया है निगम के साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल विकास, और आप नजर बना के रखे और सभी लोगों को दूर कर दिया गया है, आसपास के जो बिल्डिंग्स थे उनको खाली करवा लिया गया है और हालांकि कुछ हद तक इस पर काबू पाया जा सका है। लेकिन जो आग लगी और जिस तरीके से आग को समय रहते नहीं बुझाया जा सका, यहाँ पर कई सारी लापरवाहियां भी देखने को मिल रही हैं। तो दिवाली धमाका कॉन्टेस्ट में भाग लीजिए।